मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटिक ब्रेकफास्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डायबिटिक ब्रेकफास्ट से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, जिसमें हमने ये बताया था हमारा डायबिटिक ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए। उसमें प्रोटीन कंटेंट बड़ा होना चाहिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना चाहिए, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिक ब्रेकफास्ट से जुड़ी हुई कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में, उसको प्रैक्टिकली पिछले वीडियो को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में। डायबिटिक ब्रेकफास्ट जो नॉर्थ इंडिया में जो होता है वो ज़्यादातर हम पराठा खाते हैं। तो पराठे को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? पराठे में एक तो होल व्हीट का बना सकते हैं, बजाय मैदा या आपका जो मिल का होता है गेहूँ, तो उसकी जगह होल व्हीट का बना सकते हैं। साथ में हम जो कौन से कुछ दूसरे चीज़ें मिक्स कर सकते हैं जिससे उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा और फाइबर भी बढ़ जाएगा। हम बेसन मिला सकते हैं जिसमें प्रोटीन अच्छा खासा होता है, बाजरा मिला सकते हैं जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, ज्वार मिला सकते हैं उसमें भी फाइबर अच्छा खासा होता है, और रागी मिला सकते हैं। रागी में प्रोटीन कंटेंट बहुत होता है, फाइबर भी होता है, आयरन भी, कैल्शियम भी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को मिला सकते हैं जिससे उसका प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाएगा और फाइबर भी बढ़ जाएगा। अब पराठे में अगर हम पनीर का पराठा खा लें, जो घर का बना हुआ पनीर होता है, तो उसमें प्रोटीन कंटेंट और बढ़ जाएगा पराठे में। और अगर हमने पनीर का पराठा नहीं खाना है तो हम उसको वेजिटेबल्स ज़्यादा डाल सकते हैं जिससे उसका फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा। वेजिटेबल्स में हम मूली का पराठा खा सकते हैं, या हम आटे में हम मेथी, बथुआ या फिर पालक का साग मिक्स कर सकते हैं जिससे उसकी फाइबर बढ़ जाएगा और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो जाएगा। मेनली हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करना है और फाइबर बढ़ाना है और प्रोटीन बढ़ाना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जब हम पहले बात कर चुके हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है दो समान कैलोरीज की चीज़ें। जैसे 25 कैलोरी का अगर आटा है और 25 कैलोरी का चावल है, तो चावल शुगर ज़्यादा बढ़ाएगा, आटा कम बढ़ाएगा। तो आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चावल के मुकाबले में कम है, तो हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करना है। तो इन चीज़ों से हम पराठे को चेंज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है चीला। अब चीले को हम कैसे खा सकते हैं? चीला बेसन का खा सकते हैं हम। बेसन में प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। उसमें अगर हम प्याज है, टमाटर है, या थोड़ी बहुत मेथी वगैरह अगर मिला दें तो उसका फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा। तो उससे जो है आपकी शुगर के लिए ये बेटर रहेगा। चीला हम दूसरी चीज़ों का भी खा सकते हैं, जैसे मूंग की दाल का चीला खा सकते हैं। मूंग की दाल का चीला खाते हैं, उसमें भी प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। या फिर हम सैंडविच खा सकते हैं। सैंडविच में हम पनीर का सैंडविच खा सकते हैं और उसमें साथ में प्याज वगैरह मिक्स कर सकते हैं। तो ये पनीर का सैंडविच होगा तो हम उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा। अगर हम मैदे की ब्रेड की जगह मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करें तो भी उसका प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ेगा और उसका फाइबर भी बढ़ेगा। तो मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करिए। अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो हम पनीर की जगह अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयल्ड एग ले सकते हैं, उसका सैंडविच बना के खा सकते हैं और साथ में थोड़ी हरी सब्जियां भी ले सकते हैं। चीले के अलावा हम कुछ लोग, अगर आप इडली भी बना सकते हैं अपने तरीके से। चावल की ना बनाएं, इडली बहुत बढ़िया खाना है, वो स्टीम्ड है तो उसको इडली बनाना इजी भी है। और चावल की इडली की जगह उसकी मूंग की दाल की इडली बना सकते हैं आप। ओट्स की इडली बना सकते हैं। इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, आपका फाइबर भी ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको डोसा बनाना है तो बजाय आटे का बनाने के बजाय चावल का बनाने के आप उसका मूंग की दाल का बना सकते हैं डोसा। और अंदर आप आलू ना भरें, आलू की जगह पनीर रख लें तो उसका प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऑमलेट बनाना है तो ऑमलेट खा सकते हैं। ऑमलेट में नॉन स्टिक में बनाएं तो ऑयल कम लगेगा। उसमें आप मशरूम डाल सकते हैं, पनीर के पीसेस डाल सकते हैं,
जो हरी सब्जियां थोड़ी बहुत डाल सकते हैं, तो उससे जो है उसका फाइबर का कंटेंट भी बढ़ जाएगा और उसको मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ में आप खा सकते हैं। तो मेरे लिए चीज़ है कि आप चीज़ों को इस तरह से चेंज कर लें कि उसका फाइबर का कंटेंट बढ़ जाए, प्रोटीन बढ़ जाए, और ताकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाए, जिससे वो शुगर को कम बढ़ाए। आज बस इतना ही। फिर कभी किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।